हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स टाइमलाइन। आज हम बात करेंगे आईआईटी जैम के बारे में। जैम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। मतलब कि अगर हमें मास्टर्स की डिग्री चाहिए तो हमें ये जो जैम का पेपर है, जो आईआईटी जैम का पेपर है, इसमें इंट्रेंस जो एग्ज़ाम होता है वो किसी एक पर्टिकुलर पेपर में देना होता है। अगर अपने वो पेपर क्लियर कर लेते हैं तो अपने जो आईआईटी जैम के जितनी भी इंस्टीट्यूट जो हैं उनमें अपने को जो एमएससी या जो पीएचडी की डिग्री है वो अपने वहाँ से कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो 12th के बाद आईआईटी में पढ़ना चाहते थे, आईआईटी के अंदर जाना चाहते थे। वो किसी कारणवश पेपर नहीं दे सके या किन्हीं के पेपर में कम मार्क्स आए हों, जो फैमिली प्रॉब्लम कुछ भी अपने वो हो उनका, अगर वो इच्छुक थे तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो वो ग्रेजुएट होने के बाद आईआईटी जैम में जा सकते हैं और अपना जो सपना था उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये जैम जो है वो कौन कौन से पेपरों में अपने को कोर्सेज प्रोवाइड करवाती है, तो वो कुछ हैं जैसे एमएससी 2 इयर्स की है, मास्टर इन इकोनॉमिक्स 2 इयर्स, जॉइंट एमएससी पीएचडी जो है, एमएससी पीएचडी ड्यूल डिग्री, ये कुछ इसके कोर्सेज हैं। ये अलग अलग जो इसके इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे अलग अलग भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं इसके नोटिफिकेशन के बारे में कि 2021 के अंदर इसका जो पेपर होगा उसके लिए क्या क्या नोटिफिकेशन आए हैं वो अपने बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं इसके हाइलाइट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो ये आईआईटी जैम का जो पेपर है ये बेंगलोर इंस्टीट्यूट जो है वो ऑर्गेनाइज करवाता है। जो बेंगलोर के अंदर इसका इंस्टीट्यूट है वो इसका इंस्टीट्यूट है वो ही इस पेपर को ऑर्गेनाइज करवाता है। और ये जो जैम का पेपर होने वाला है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन ही पेपर अपने को देना होगा। जैम 2021 विल हैव 7 टेस्ट पेपर। ये जो अपने इंट्रेंस एग्जाम होगा जो इसका जैम का वो 7 पेपरों में हो सकता है। 7 पेपरों में होगा। जो पहला पेपर है बायोटेक्नोलॉजी, सेकंड केमिस्ट्री, थर्ड जो इकोनॉमिक्स है, फिर जियोलॉजी, फिर मैथमेटिक्स साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ये 7 पेपर हैं। जो इस साल एक नया पेपर जुड़ा है वो है इकोनॉमिक्स। तो ये 7 पेपर हैं। इन 7 पेपर के अंदर अपने किसी एक पर्टिकुलर पेपर में एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। हम इसमें एक में भी दे सकते हैं और दो पेपरों में भी दे सकते हैं। हम अपने आगे बात करेंगे कि हमें एक पेपर में देना चाहिए, 2 पेपरों में देना चाहिए, वो इसके बारे में अपने आगे बात करेंगे। तो इसके बारे में कुछ और डिटेल हैं, जैसे ये इसके 3 सेक्शन, पेपर के अंदर 3 सेक्शन मिलेंगे अपने को। पहला जो है एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन होंगे, दूसरा एमएसक्यू टाइप्स क्वेश्चन होंगे, जो तीसरा है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। ये 3 टाइप्स के इसमें क्वेश्चन होंगे। और इसका जो अपने ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे वो ऑनलाइन फॉर्म इसकी जैम की जो ऑफिशियली वेबसाइट है उसी पे अपने भरा जाएगा। तो फ्रेंड्स, अपने बात कर लेते हैं इसके आगे कुछ और बात टॉपिक के बारे में। और आगे इसके जैम हाइलाइट्स अपने होएगी, इसके बारे में कुछ और इसके छोटे मोटे नोटिफिकेशन हैं, जैसे कि एप्लीकेशन विल एक्सेप्टेड ऑनलाइन ओनली। जो इसका फॉर्म होगा वो अपने सिर्फ और सिर्फ जो जैम की ऑफिशियली वेबसाइट है वहाँ पे ऑनलाइन वो जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा नो हार्ड कॉपीज फॉर डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सेंट टू ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट। द एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स आर टू बी अपलोडेड ऑनलाइन टू मीन्स इसके कुछ भी अपने को जो हार्ड कॉपीज चाहिए होती हैं वो अपने के इसमें रिक्वायर नहीं है। इसके लिए अपने को सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही होगा। सब कुछ ऑनलाइन इसके फॉर्म भरे जाएंगे, ऑनलाइन इसका पेपर होगा, सब कुछ इसका ऑनलाइन ही होता है। और ये इसके कुछ हाइलाइट्स हैं मेन। इसके अलावा अपने बात करते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी अपने क्या क्या चाहिए होती है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जो कैंडिडेट हैं जो ये आईआईटी जैम में जाना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे पहले जो मेन बात है उनके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। बैचलर की डिग्री उनके पास होनी चाहिए। और उसके अलावा इसमें कुछ और हैं, जैसे कि जिन बच्चों के मान एससी एससी के अंदर आते हैं, एसटी के अंदर आते हैं, तो उनके जो परसेंट है वो 50% होने चाहिए इस बैचलर डिग्री में। अगर कोई जर्नल का है, ओबीसी का है, तो उनके लिए 55% चाहिए होता है। और ये इसके कुछ एलिजिबिलिटी हैं जो अपने पास होनी चाहिए। और इसके जो टेस्ट शेड्यूल रहने वाला है वो रहने वाला है, जो मतलब इसका जो पेपर होगा एग्जामिनेशन का, तो पेपर रहेगा वो 14 फरवरी को होगा। इसका ऑनलाइन ही टेस्ट होगा 14 फरवरी को। और जिसकी अपने बात कर रहे थे कि अपने जो इसका इंट्रेंस एग्जाम है वो एक पेपर में दें या 2 पेपरों में दें, तो फ्रेंड्स ये 14 फरवरी को पेपर होगा और 2
सेक्शन में होगा, एक सुबह वाले में और एक शाम वाले में। सुबह वाले में अपने को बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड फिजिक्स, ये 3 पेपर सुबह हैं। और जो शाम को अपने पेपर मिलेंगे वो एक तो केमिस्ट्री का होगा, एक इकोनॉमिक्स का होगा, एक मैथमेटिक्स का होगा और एक जियोलॉजी का होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पेपर में एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप 2 पेपरों में आप अगर चाहते हो कि आप एक बैकअप प्लान रखो, अगर एक पेपर में नहीं हो, अगर दूसरा आप कंसीडर करते हो, तो आप एक बात का ध्यान रखना कि जो ये पेपर है वो दोनों एक ही सेक्शन में ना हो। जैसे आप बायोटेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स का पेपर चुनते हो तो ये दोनों मॉर्निंग वाले शेड्यूल में हैं। तो अगर आप 2 पेपर देने के इच्छुक हो तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि दोनों पेपर अलग अलग हों, एक मॉर्निंग में हो और दूसरा आफ्टरनून में। जैसे एक केमिस्ट्री का आप एक दे सकते हो, एक फिजिक्स का दे सकते हो, दोनों अलग अलग के अंदर हैं। तो इसके अलावा अपने बात कर लेते हैं जो इसका फीस है, तो वो फीमेल्स के लिए फीमेल्स एसटी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए पर पेपर 750 रुपये हैं। और अगर वो 2 पेपर में करवाएंगे तो उनके लिए 1050 रुपये देने होंगे। और अगर वो पेपर देते हैं अदर, जैसे मान लेते हैं अपने जनरल वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, तो उनको ये 1500 रुपये पर पेपर, अगर वो 2 पेपरों में देंगे तो उनके लिए को फीस जमा करवानी होगी। इसके अलावा अगर अपने बात करते हैं तो जो ये जैम है इसकी ये 8 जोन बने हुए हैं, जैसे बेंगलोर, गुवाहाटी, मद्रास, बॉम्बे, कानपुर, रुड़की, खड़गपुर और दिल्ली जोन। आप इस बात का एक ज़रूर ध्यान रखना, जब भी आप फॉर्म फिल करो तो आप जो पेपर दोगे ऑनलाइन तो अपने नियर जो सिटी है उसी का नाम वहाँ पे फिल करें। जैसे आप बेंगलोर साइड से हो तो अपने जैसे बेंगलुरु भर सकते हो, हुबली भर सकते हो, हैदराबाद, कन्नूर। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि आप अपने नज़दीक ही सेंटर भरें। अगर आप पुणे से हो, मुंबई से हो और आप फॉर्म भर रहे हो इधर नोएडा के पास, तो ये थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। आप अपने जोन में भरना ताकि आपको पेपर देने में कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा अगर बात करें तो इसकी कुछ इम्पोर्टेंस डेट है अपने पास है। जैसे इसका जो फॉर्म ओपन होगा वो 10 सितंबर को इसका फॉर्म ओपन हो जाएंगे और 15 अक्टूबर तक अपनी ये अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके जो एडमिट कार्ड आएंगे वो 5 जनवरी को इसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। फिर 14 फरवरी को इसका पेपर होगा, 20 मार्च को इसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर 15 मार्च को अपने इसके फॉर्म जो होंगे, जो अपनी फॉर्म अपने सबमिट करवा सकते हैं। जो इसका फर्स्ट एडमिशन लिस्ट आएगी वो 16 जून को आ जाएगी, सेकंड आएगी 1 जुलाई को, थर्ड जो आएगी वो 16 जुलाई को आने वाली है। और फिर ये जो 20 जुलाई को ये कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब कि ये 10 सितंबर 2020 से लेकर 20 जुलाई 2021 तक इसका जो भी प्रोसेस है वो रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको काफ़ी अच्छी मतलब जानकारी मिल चुकी होगी। एक मोटे मोटे तौर पे हमने बताने की कोशिश की है। अगर आप चाहते हो कि इसके एक पूरी कंप्लीट सेपरेट वीडियो बनाएं जिसमें हम इसके सिलेबस के बारे में, इसके और डिटेल्स के पूरी डिटेल्स के बारे में बताएं कि किस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज हैं और वहाँ पे अपने को कितने कितने सालों में, जो भी आप चाहते हो तो हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना। इसके अलावा आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है मैथ्स टाइमलाइन नाम से, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें। उस पर हम इसके बारे में नोटिफिकेशन डाल देंगे, इसकी ऑफिशियल साइट के जो लिंक है वो डाल देंगे, उसके जो कोर्सेज हैं वो डाल देंगे, और इसके जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं उनके लिए क्या क्या सिलेबस रहने वाला है वो सारी आपको जानकारी वहाँ पे मिल जाएंगी। और इसके अलावा हम और भी बहुत से इम्पोर्टेंट्स अपडेट हैं वहाँ पे अपने डालते रहते हैं। तो आप ज़रूर उसको देखना और आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इसके ऊपर हम एक और सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें हम पूरी डिटेल में अपने बात करेंगे इसमें क्या क्या कोर्सेज हैं, सब कुछ अपने इसमें बता देंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।